अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम घर में बंडा बनाने की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने बाज़ारी बंडे तो बहुत यूज़ किए होंगे, इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आज जो हम मेहर भाई अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले तो मेहर भाई से अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आप बाज़ार का बंडा यूज़ क्यों नहीं करते और ये घर वाला क्यों बना रहे हैं? बाज़ार का बंडा बहुत देर इस्तेमाल किया है और काफ़ी कंपनियों का किया है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है ना वो वक्ती तौर पे तो आता है कि जी वो आपकी मिल्क की पैदावार को बढ़ा देता है, लेकिन उसके साथ जो जानवर है ना उसका बहुत नुकसान होता है। जानवर कमज़ोर हो जाता है, हीट में आता है, बार बार रिपीट होता है, ठहरता नहीं है। तो इस किस्म के मसाइल जो है ना वो आते हैं। इसलिए फिर मैंने ना सोचा कि अपना ही बंडा जो है ना वो तैयार किया जाए। मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी अगर जानवर की सेहत अच्छी होगी। ठीक है, ये मैंने भी सुना कि थनों वगैरह का भी मसला वगैरह बन जाता है, ये भी बात ठीक है? हाँ जी, ये भी ठीक है। ठीक है। और ये आप अपना बंडा कब से यूज़ कर रहे हैं? ये मुझे हो गए तकरीबन 6 माह मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलें ये आप हमें बताएंगे ये क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। ये पहले जी, ये चोकर आपने डाला था, उसके ऊपर क्या डाला है जी? चोकर के ऊपर मकई का दलिया है, उसके ऊपर ये जो है गंदम का दलिया है। ठीक है जी। गंदम के दलिए के ऊपर ये जो है राइस पॉलिश है। ठीक है जी। राइस पॉलिश के ऊपर फिर हम खल सरसों वो मिक्स करेंगे ठीक हो और गई जी। टोटा साथ चावल। साथ 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 आप हमें मकदार बता दें, ये कितनी मकदार बनेगी टोटल जो आप बना रहे हैं? ये मैं तकरीबन जो है ना ये 10 मन बना रहा हूँ। तो ठीक है। उसमें मैंने कह लें कि 3 मन जो है मकई है, 2 मन जो है गंदम है, 2 बोरे जो है वो चौकर के हैं, 1 मन जो है वो राइस पॉलिश है, ठीक है। 20 किलो जो है वो टोटा चावल है, 1.5 मन जो है वो खाल सरसों है, वो भी बरी की हुई है, और उसके अलावा मिनरल है, डीसीपी है, सफ़ेद नमक, स्याह नमक, मीठा सोडा और बॉस्प्रो जो ग्रोथ रेगुलेटर और टॉक्सिन बाइंडर है। ये भी हमें बताएं ये क्या डाल रहे हैं ये जी? खाल सरसों है जी। ये जो सरसों का ऑयल निकालते हैं ना उसमें से उसको चक्की में से निकाल के ना उसको बरीक कर लेते हैं, उसका पाउडर बनाया हुआ है खाल सरसों का। ठीक है, ये आम चक्की से ही ये पिसवा लेते हैं या कोई स्पेशल चक्की है ये ये? चक्की के लिए वो जाली होती है जिसमें ये जो ना बरीक हो जाती है, वो आटे वाली चक्की से थोड़ी सी ये मुख्तलिफ होती है। को ग्रेड वगैरह पता है आपको, ये कौन से ग्रेड में से वो निकालते हैं जाले? उन्होंने मुख्तलिफ जालियाँ उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ ग्रेड के लिए। मकई के लिए और होती है, गंदम के लिए और होती है, तो आटे वाली वो और होती है, तो ये थोड़ी डिफरेंट होती है उनसे। चलें ठीक है जी। अब ये इसके ऊपर जी क्या डाल रहे हैं जी? ये भी खाल सरसों ही है। ठीक है, ये कितनी डाल रहे हैं जी? ये टोटल 1.5 मन डालनी है हमने, 60 kg। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। तो मक्की मक्की पाला हो। चलें ठीक है, ये मिक्स जो है वो हाथ से करते हाँ हैं जी, जी ये हाथ इसमें? से मिक्स करते हैं, इसमें सरसों का ऑयल भी डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के इनको हाथ से 2 दफ़ा मिक्स करके फिर ये हम लोग जो है ना इसको दोबारा थैलों में भर के रख लेते हैं। ये मकई का दलिया किया हुआ है जी। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये बताएंगे ये क्या है जी? ये गंदम का दलिया ठीक है जी। और राइस वाला भी वाला है। ये भी गंदम का दलिया है जी। हाँ, ये भी गंदम का दलिया है जी। हमारे भाई ये बताएंगे जो कैसे? टोटा चावल जिसे कहते हैं, चावल नकूना, ये टोटा चावल है। टोटा चावल है? हाँ ये जी। भी आसानी से मिल जाते हैं? ये भी वो चक्की से पिसवाए हुए हैं या ये नहीं नहीं, ऐसे ही डाल ये देते हैं? साबुत ही हैं, इसको पिसवा भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये वैसे ही हैं। ठीक है जी। तो ये जानवरों को आप भिगो के डालते हैं या ऐसे ही डाल देते हैं, वो हजम कर लेते हैं? ये जानवर की पसंद पे डिपेंड करता है।
ये भी अगर खाल वो भिगो सरसों के खाना पसंद करता है तो भिगो के डाल देते हैं, अगर वो वैसे खाना पसंद करता है तो वैसे डाल देते हैं। ठीक है, ये भी खाल सरसों है ये जी। भी खाल सरसों है, ये थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं ना ताकि उनकी तय लगती जाए और फिर जो एक मिक्स करने में आसानी हो। चलो ठीक है जी, आज हम आपके साथ ही देखते जा रहे हैं क्या क्या करते हैं जी। ये चोकर लग रहा है जी। ये चॉपर है। नहीं वो उत्ते पाएंगे ना फिर मिक्स हो जाएगा। हाँ जी, ये क्या है ये जी? एक बॉस प्रो है, ठीक है, इसके इसका अंदर क्या भी फ़ायदा वो है है जी? क्रूड प्रोटीन है, क्रूड फैट है, क्रूड फाइबर है, ऐश मैक्स है, कोबाल्ट है, आयोडीन है। तो ये दूध और गोश्त वाले जानवरों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है जी? हाँ जी, ये मिल जाता है। इसका भी एक पैकेट जो है ना वो हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। 1 किलो। पहले मिनरल आया थी भाई। अच्छा, हाँ जी, अब ये क्या डाल रहे हैं ये भी बता दें। DCP डीसीपी पाउडर डाई कैल्शियम फास्फेट DCP पाउडर, ये 5 किलो 10 मन के अंदर हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, ये भी बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। ये भी बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। 25 किलो का 20 किलो का बैग है, वो एक दफ़ा ले आते हैं, फिर उसे 3-4 दफ़ा बन जाता है। ठीक हो गया। ये जो आप दासमन बना रहे हैं ये आपके जानवरों के लिए कितने दिन के लिए बन जाता है ये 20 के दिन निकल जाते हैं हमारे, 2 दिन एक बैग से निकल जाते हैं। ठीक तो हम सिर्फ ये दूध वाले जानवरों के लिए डालते हैं। ठीक और साथ में जो छोटे हमारे कट्टे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डालते हैं। ठीक हो गया। चलो 20 दिन का तो ये तकरीबन ताज़ा ही रहता है, इसलिए आप मेरे ख्याल में दासमन बनाते हैं। हाँ जी, ताकि फ्रेश माल जो है ना वो जानवरों की खिदमत में लाया जाए। ठीक है जी। ये क्या है जी, ये भी बताएंगे? ये काला नमक जी, काला नमक जी, ये कितना डाल रहे हैं जी? ये 1.5 किलो। 1.5 किलो जी काला नमक। और ये क्या है जी? ये सफ़ेद नमक। ठीक है, ये कितना है जी? ये भी 1.5 किलो। ठीक है जी। और ये क्या है जी? ये मीठा सोडा, ये कितना डाल रहे हैं जी? ये आधा किलो। ठीक हो गया। भाई तोल हो गया। ये क्या है जी? ये है जी टॉक्सन माइंडर। टॉक्सन माइंडर, ये किसके लिए डालते हैं ये जी? टॉक्सन माइंडर डालते हैं कि जो टॉक्सिसिटी कोई चीज़ होती है इसमें, मकई में है या गंदम में है या चारे में आ जाती है, जो जानवर के स्टोमक और इसके हवाने को अफेक्ट करती है टॉक्सिसिटी की वजह से, तो उसके असर को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है। ये सारा या फिर वो साल ही फंगस वगैरह ये भी- सारा साल ही डालते रहते हैं या स्पेशल ये को कभी देना? मिस भी कर लेते हैं तो, लेकिन ये है कि डाल लिया जाए थोड़ा सा तो बेहतर है। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसके ऊपर और क्या डालना है इसके जी? ऊपर अभी 5 किलो मिनरल डालना है और बाकी की जो चीज़ें बची पड़ी हैं वो ले आए यार। आप पावर वाला जरा कहिए, पावर नहीं ये टाइम जल ये लगता है। हाँ जी, ये क्या है जी? ये मिनरल है जी। मिनरल, ये भी बाज़ार से आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, बाज़ार से मिल जाता है। जो वेटरनरी की शॉप्स हैं उनसे आप लोग ले लें। आजकल तो हर किसी के पास पड़ा हुआ है। इसकी बड़ी मुख्तलिफ़ कंपनीज बना रही हैं और इस्तेमाल का मशवरा भी दे रही हैं, तो इस्तेमाल करना चाहिए। करते भी हैं लोग, सारे मंडों के अंदर भी करते हैं। हम तो यही चीज़ें जो आपके सामने हैं यही इस्तेमाल करते हैं। अरे
जी इसके ऊपर दोबारा अब हम जो हमारे पास वो गंदम और मकई का दलिया बचा हुआ है वो इसके ऊपर दोबारा बिखेर देंगे और फिर इसको आखिर पे मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, अब ये क्या डालने लगे हैं ये सरसों का ऑयल है जी। ठीक है, ये ऐसे ही मिक्स हो जाता है आसानी से? हाँ जी हो जाता है ये मिक्स। इसको हम इसके ऊपर डाल के फिर हाथ से एक दफ़ा वो क्या कहते हैं उसको कई के साथ मिक्स, कसी के साथ मिक्स कर सकते हैं, हाथ के साथ मिक्स कर लें, बेलचे के साथ मिक्स कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगे मिक्स करना है। कि 10 मन में आपने मकदार बताई है, उसमें कितना डालेंगे? ये हम लोग 4 से 5 किलो के दरमियान डाल लेते होते हैं। बस किलो का रख ला चलो। ये अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा जो है ये हम लोग कैसे थैड़ी ले ला देखो बड़े कई लिया यार भाई ये तो कई फेंकनी पर साफ बाहर खाते एक अपने वाली गंदी जी है एक इतना हमारी। ये जो ऑयल डाला है ना इसकी थोड़ी सी डलियाँ सी बन जाती हैं इकट्ठा हो के, लेकिन जब उसको मलते हैं या वो अगर थैले के अंदर भी चली जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कह लें कि वेपोराइजेशन के थ्रू जिधर खुश्क होता है ना बंडा उसके साथ अटैच हो जाता है, तो थोड़ा बहुत जो है ना ये मिक्स हो जाता है, जज़ब कर लेता है, जज़ब मतलब कर सारा लेता है। जो एक जैसा हो जाता है। हाँ जी। आपका ये घर का वंडा जो है वो इस्तेमाल करने के बाद जानवरों में क्या तब्दीली आई है? जानवरों की सेहत पहले से बड़ी अच्छी हो गई है। दूध की एवरेज जो है जैसे जो गर्मी है उसका कोई इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं आया कि गर्मी की वजह से लोगों के जानवर जो है ना वो 3-3, 4-4 किलो दूध जो है ना वो कम कर गए हैं। फ़र्क थोड़ा पड़ा है लेकिन एवरेज कंट्रोल है। और दूसरा उनका जो नहीं, सेहत अच्छी है। घर की चीज़ें। अच्छा जी, आप बताएं इसमें आपकी जो घर की चीज़ें हैं वो इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें मकई भी घर की है, गंदम भी घर की है, सरसों का ऑयल जो है समझ लें वो भी घर का ही है। तो ये सरसों की जो खल है वो ख़त्म हो गई थी, वो बाज़ार से ली है। राइस पॉलिश और चावलों का टोटा जो है वो बाज़ार से लिया है। ठीक ठीक, मतलब जो आपकी आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके अपने घर की हैं। हाँ जी बस आए लो।
जी तो दोस्तों, जी आप लोग वंडा जो घर में बनता देख रहे हैं, आप लोग खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए या किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेहर भाई से पूछ लेते हैं। मेहर भाई, अगर कोई दोस्त आपसे ख़रीदना चाहे तो क्या आप सप्लाई दे सकते हैं? सप्लाई दे सकते हैं, वैसे चीज़ें तो सारी बता दी हैं, अगर कोई बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन मुश्किल है ये थोड़ा सा मिलाना और ये सारा कुछ। अगर कोई विलिंग हो लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, तो हम इंशाल्लाह जी उसको सप्लाई दे देंगे। हम नहीं, अपने मैंने दोस्तों देखा है की। कि आपकी जो चीज़ें हैं साफ़ सुथरी, जो मकई का दलिया वो भी और गंदम का दलिया, हर चीज़ जो है वो क्वालिटी वाली आपने डाली है। हाँ जी, ये सिलेक्शन, मटेरियल की सिलेक्शन ही प्रॉब्लम है और उसी की कॉस्ट है। तो अगर हम लोग जानवरों को अच्छी चीज़ देने के लिए ये चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर अच्छी नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है, रिज़ल्ट तो अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने बड़ी अच्छी तरीके से ख़रीदी हैं। गंदम जो है घर की वो भी साफ़ सुथरी थी, मकई भी साफ़ सुथरी है, खल भी अच्छी है सरसों की। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी इसके अच्छे हैं। और अगर कोई दोस्त हमारा चाहेगा कि जी हमें इसका टेस्ट करवाया जाए, तो हम उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं जी इंशाल्लाह। चलें जी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा वंडा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।